देखें यफ ब्लॉक, यफ ब्लॉक तत्व, इसको हम एक और नाम से जानते हैं अंतः संक्रमण। ठीक है, जैसे आपने डी ब्लॉक तत्व पढ़ा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते थे, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते थे वो डी उपकोष में प्रवेश करते। यहाँ किस उपकोष में प्रवेश करेगा? और यफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मैक्सिमम 14। कितना? तो डी वाले में 10 होता था, तो उसके एक आवर्त में 10 तत्व रखे जाते, लेकिन इसके एक आवर्त में कितने रखे गए? 14 रखे। और ये जो यफ ब्लॉक है वो आवर्त सारणी से बिल्कुल अलग है। अलग कहाँ है? नीचे है। यफ ब्लॉक, टी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये तो तीनों एक साथ रखते हैं, लेकिन जो यफ ब्लॉक है वो सारणी से बाहर। बाहर कहाँ है? नीचे। क्या था? n-1 डी उपकोष में जाता है। जब डी वाले में n-1 लगा है तो डी से बड़ा कौन है? यफ, तो उसमें n-2 लगेगा। ठीक है, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। वो कितना बनेगा? वो बनेगा आपका इस तरीके से, n माइनस कितना? 2 यफ। यफ कहाँ से शुरू होगा? जीरो से 14 तक जाएगा, और उसके बाद कौन सा रहेगा? डी वाला रहेगा। तो वो कहाँ से शुरू होगा? 1 से लेके 10 तक, और 1 से 10 नहीं, डायरेक्ट 10 रहेगा, क्योंकि डी जब कंप्लीट होगा तभी तो यफ में जाएगा। और इसके बाद क्योंकि इसमें टी वाले, टी में कितने होते हैं? 6, और यफ में कितने होते हैं? 2। तो यफ वाले इस तरीके से भरे रहेंगे, डी वाला इस तरीके से भरा रहेगा। जब डी वाला होगा वो एक कम रहेगा। जैसे मैं कहूं कि यहाँ अगर 6 यफ है तो यहाँ भी कितना पी होगा? 6 पी। लेकिन यहाँ डी कितना रहेगा? 5 डी रहेगा, क्योंकि एक क्या हो रहा है? घट रहा है। जबकि यहाँ 5 होगा तो यहाँ कितना होगा? 4 होगा। भाई 6 में 2 घटाओ 4। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है? n-2 यफ, और यफ कहाँ से शुरू होगा? 0 से 14। जब तुम्हारा पहला तत्व आएगा तो उसमें यफ का मान 1 भरा जाएगा, ठीक। दूसरा आएगा तो उसमें 2 भरा जाएगा। तरीके जैसे डी वाले होता है, नोट कर लीजिए। यहाँ केवल ज्ञात है, कितनी ज्ञात है? 2, क्योंकि अभी बहुत सारे तत्व हैं जो ज्ञात नहीं हो पाए हैं, तो यहाँ केवल 2 श्रेणियां ज्ञात हैं। एक कौन सी वाली? 4f, और एक है 5f। कौन सी? 4f और 5f। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें बताओ n का मान अगर 6 रखा जाए तो ये 4f वाला ही तो होगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f का है, तथा जो 5f वाला होगा, क्या 5f वाले में n-1 करना पड़ेगा? अब जब n-1 करोगे यफ कहाँ से? 1 से लेके 14 तक, और आगे तो वही हिस्सा चलेगा। तो बताइए जरा यहाँ क्या होगा? अगर ये तुम्हारा 4f हो जाए, ये 4f वाला हो, ये अगर 5f हो जाए तो 5f के साथ 4d आएगा। तो यहाँ पे कितना मान चलेगा? n-d कहाँ तक? 10 तक, और आगे कितना?
NP6 और NF2। तो ये जो तुम्हारा बना है ये 5F वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा है? और नोट कर लीजिए। क्या है? देखिए, पहला है आपका कौन सी श्रेणी? और एफ श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड इसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जो लैंथेनम है वो होता है 57 परमाणु तक। तो उसके आगे वाले जितने तत्व हैं, लैंथेनम इसमें नहीं आता। लैंथेनम के बाद वाले जितने हैं वो आते हैं इसमें। तो लैंथेनम के आगे, तो लैंथेनम के आगे जो मिलेंगे वो 58 वाला मिलेगा। 58 होता है Fe का, और वहां से लेके 14 तक तो जोड़ो, 14 तक तो जाता है एक से। यहाँ जीरो के बजाय एक कर दीजिए क्योंकि पहला जो तत्व मिलेगा वो F1 वाला हो ना। तो कितने तत्व जोड़ने हैं? 14। तो 58 में 14 जोड़िए, कहाँ तक जाए? 58 में 14 जोड़ना है 72 होगा, लेकिन 58 भी शामिल है इसलिए 71। 71वां तत्व है एलियू। नाम से आपको नहीं मतलब है, यहाँ बस ये पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? 58 से 71 है। ठीक, इसको कहते हैं लैंथेनाइड। ठीक है। और दूसरा आपका श्रेणी जो है जिस इन इन सब तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसके हिसाब से हो, जबकि जो 5F वाला है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके हिसाब से। तो 5F श्रेणी या इसी को क्या कहिए? 89 श्रेणी। तो एक्टिनाइड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक्टिनियम से इसकी शुरुआत है और वो होता है 89। तो जैसे लैंथेनम इसमें शामिल नहीं है लैंथेनाइड वाले में, वैसे एक्टिनम भी इसमें शामिल नहीं है। तो इसके क्या लिखते हैं आगे? तो इसके आगे जब जाओगे तो आपको मिलेगा 89 के बाद क्या मिलेगा? 90। 90 होता है सोडियम। तो सोडियम से शुरुआत होगी एलआर तक। और बताओ 90 में 14 पहुंचाओगे तो 104 पहुंचेगा, लेकिन 90 भी शामिल है इसलिए कहाँ तक लिखेंगे? 103 तक। तो 90 से आप गिनिए 103 तक, 14 तक हो जाएंगे। तो ये एक्टिनाइड होने की वजह, एक्टिनम होने की वजह से इसका नाम एक्टिनाइड पड़ गया। और ये लैंथेनम होने की वजह से 14 तक जोड़े हैं। 103 जो लिखे हैं ये लैंथेनाइड श्रेणी के परमुख। तो पहला आप क्या पढ़ेंगे? उपलब्धता। संक्रमण तत्वों के गुण में है श्रेणी के श्रेणी के तत्व तत्व मृदा ऑक्साइड के रूप में, मृदा माने मिट्टी। हाँ, मिट्टी के मृदा ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इन्हें लैंथेनान भी कहते हैं।
लेंथेनॉन भी कहते हैं। लेंथेनॉन भी कहते हैं। अब अगला हेडिंग है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा लक्षण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक, अब बताइए 14 तत्व हैं, तो सारे तत्वों का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रखेंगे। तो पहला जो तत्व है इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? 58 वाले से ना, तो उसका बना लिया जाए। सी का सीरियम 58। तो बेटा आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, आपके दिमाग में मैंने इस बात को बैठाया था। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर और कहते कि एक ऊपर गायब करो और एक नीचे। यहाँ क्या बनेगा? 2T 3T 4T 3T और फिर एक ऊपर एक नीचे गायब करो 3D 4D 5D, फिर एक गायब करो 4। अब क्या कहते हैं इस लाइन किलो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, जिसके सामने जो आए वो हम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, फिर पीछे से यहाँ, ठीक है। आगे से तो कभी नहीं जाएगा, पीछे से आगे देखिए इस तरीके से। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 58। जितना परमाणु क्रमांक उतने उसमें उतने पे। तो ये 58 जो लिखा है, मुझे 58 तक जाना है। शुरुआत कहाँ से होगी? 1 यस पे, 1 यस पे। यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ई में कितने? 6। डी में कितने? 10। और यफ में कितने? 14। ये ही लेकर के चलना है। सबसे पहले क्या आ रहा है? 1 ईयर 1 ईयर। 1 ईयर में कितना? 2। 1 ईयर के बाद किसमें जा रहा है? 2 ईयर। यस में भी कितना? 2 ईयर के बाद किसमें जा रहा है? नहीं सचिन 2 पे जा रहा। टी में कितना? 6। उसके बाद यस पे जाएगा 3 ईयर में, फिर 3 टी में, फिर 4 ईयर, फिर 3D, फिर 4D। अब बताओ कितने पहुंच गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। और है कितना? 58। अब 3D के बाद किसमें गया? 4B 4B के बाद 5 या 5 या 2। कितना जाएगा? 10 यहाँ तक 30 हुआ था। 30 6 38 2 38 38 5 ईयर के बाद 4D में 38 और 10 48। 4D के बाद 5D में 48 और 2 50। फिर कितने? 6S में 50 2 52। 6X के बाद और 52 और कितना? यहाँ पे कितना होगा? 6। तो यहाँ तक 50 हुआ था, नहीं 48 हुआ था। 48 और 6 54। 54 और 2 56 54 और 2 56 सर 56 और 57 पहुंचना। 56 और गिन लो एक बार इसको। 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30
छः 36 2 38 10 48 छप्पन 56 और इसमें अगर एक रखोगे तो कितना होगा? 57 होगा ना। कहीं कुछ कम तो नहीं? लेकिन इसमें 2 रख दें तो कोई दिक्कत है? जैसे अंतिम में है ना, अंतिम बोल है तो 2 रख के पूरा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। 57 वाले का ये आपका होता है, उसमें डी ब्लॉक आपको एफ ब्लॉक आपका सी से माना जाता है, लेकिन रहता कौन है? लैंथेनम वाला 57। ये पहला तत्व, जबकि इस तत्व को अलग रखा है। ये जो बना है और F1 आया ना, तो पहला तत्व आया, तो पहला तत्व लैंथेनाइट श्रेणी का लैंथेनम है, लेकिन लैंथेनम का स्थान डी ब्लॉक में ही है। एफ ब्लॉक में लैंथेनम का स्थान नहीं। लास्ट में इसको पूरा करने के लिए जैसे एक ही रख देंगे। पहला तत्व हम निकाल रहे हैं ना, एक ही है। तो बताओ अगला जब लाओगे तो यही एफ के बजाय 1 के बजाय क्या हो जाएगा? यानी कि अगर तुम्हें 58 लिखना है किसके वाले? टी वाले का तो इसका भी यही उतार दो। 1s2 2s2 2s2 3 और 4f। तो आप अंतिम वाला जगह देखिए क्या लिखा है? 4 6 8 लिखा है। तो यफ वाले में 2 की कमी आई कि नहीं आई? 2 की कमी आई ना। और आपका जो डी वाला है, तो डी वाले में एक ही तो कम है, 4 से कितना कम? ऊपर ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों में कमी आती। ये 6 है तो ये कितना? 4 है, तो 2 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही लिखा गया था अभी पीछे, क्या लिया? -2 और यह लिखे थे 1 से 14। तो यल में कितना कम है? 2 कम है। देखो यहाँ 6 है और यहाँ कितना है? 4 है, तो 2 घटा है ना। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनी? लैंथेनाइड श्रेणी। नोट कर लीजिए क्या वाला। तो देखिए क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए आपकी हेडन ने आवर्तक को, क्या सर बोले? हटन हेडन ने आवर्तक को 0 पर रन आउट किया। 0 लेकिन जेड पे आता है। हेडन में तो जेवियर जब हम लिखते हैं तो जेवियर जेड कोई, अब देखो यार समझो इसको। तो ये जो तुम्हारा होता है इसका परमाणु क्रमांक, और मैंने सिखाया था कि अगला लाने के लिए 8 जोड़ दो, फिर अगला लाने के लिए 8 जोड़ दो, तो 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 8 जोड़ो, अगला लाने के लिए 18 जोड़ो, 18 फिर 18 जोड़ दो 54, फिर इसमें 32 जोड़ दो तो अब देखिए 18 36। लेकिन सर इसमें सर 10 है तो 10 के बाद 8 जोड़े हैं तब 18 हुआ। हाँ, फिर 18 तो 18 यहाँ पे 2 जोड़ा गया, ओ सॉरी 8 जोड़ा गया, यहाँ पे 8 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 32। जब 6 तत्व होते हैं तब 2 बार 8 जोड़ना है, 2 बार और लास्ट में 32। जब 5 होंगे तो 5 में क्या करना है? 2 बार 8 जोड़ना है, 1 बार 18 और 1 बार 32। तो इसी का हमें ध्यान देना है। तो जरा बताओ बेटा, ये जो तुम्हारी शुरुआत हो रही है लैंथेनम वाली,
57 से तो शुरू हो रहा है, तो बताओ जरा 57 इसमें किसके पास है? 54 के पास है। तो 54 के पास है, तो मैं इसको लिख सकता हूं सीधे क्या, XE। जैसे मैंने XE लिखा, कहां तक लिख गया, 54। तो 54 कहाँ आ रहा है, दूरी 50, 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 10 3 6 36 और 2 38, 10 48 और 6 यहाँ तक। अब क्या बचा, 6F2 4F1। तो मैं बताओ, पहले 4 आएगा ना, वैसे तो ऊर्जा बड़ी है ज्यादा किसकी, F की, इसीलिए वो बाद में आ रहा है, लेकिन संख्या में तो पहले 4 ही आएगा। तो क्या लिखें, 4F1, और उसके बाद 4 के बाद डी वाला भी तो आना चाहिए। तो डी वाले में कितना, डी 5D, लेकिन वो कितना 0, क्योंकि इसमें तो डी है ही नहीं ना। यहाँ तक तो तुम्हारा FC वाला मान हो गया। अब आगे क्या बचा, 6F2, 6 हो गया। अब मुझे इसका लिखना है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, XE। तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस ये इसके जगह क्या कर देना, दुई, और यहाँ क्या लिख दिए, 5D0, गिन लो तुम, 54 यहाँ तक पहुंचा था, 54 और ये 55 और 2 54 2 56 2। अब मुझे तब तो नहीं पता है, लेकिन मैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान लूँ। कैसे, 59 का अगर लिखना हो तो 59 का लिखोगे तो 4F3 हो जाएगा। एक बढ़ा देना है, आगे का वही चलेगा। तो आपको एक ये दिखाई देना कि लास्ट में क्या लिखाए थे, N-2F और N-1D कहाँ तक, 6 तक, और उसके बाद लिखाए थे N 2 लिखाए थे ना। तो ये वही वाला है। देखो 4 है, तो पहले कितना है, 6 है, तो 6 से कितना कम हुआ, 5, एक ही तो कम हुआ, तो ये कम दिख रहा है। अब 6 से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, तभी तो 4 आया, तो 2 कम हुआ तो ऐसे यहाँ कुछ है। तो यहाँ चूंकि ये डी में 0 है, इसलिए मैंने यहाँ 5D नहीं लिखा। लेकिन जब आपको इससे इसकी तुलना करनी होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य वाला लिखा गया है, इसी के हिसाब से, ठीक है। तो कोई भी तत्व आ जाएगा, लेफ्ट हैंड में लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।